उत्तर प्रदेश के युवा नेता अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया है कि अब समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए पूर्णतया तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो दो युवाओं की टोली उत्तर प्रदेश में धमाचौकड़ी कर रही है और बयानबाजियां हो रही है, इसको लेकर के प्रदेश का युवा क्या सोचता है। क्या नाम होगा? अंकित पांडे। अंकित जी कहाँ से हैं? लखनऊ से। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो दो युवाओं की जोड़ी धमाचौकड़ी कर रही है 27 में भाजपा को हराने का काम करेगी, कह रही है, हरा लेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी के तो बस का ही नहीं है ना बीजेपी को हराना। अभी जो है समाजवादी पार्टी में इतने माफिया थे और योगी जी के आने के बाद सारे माफियाओं पे बुलडोजर चल चुका है। जिन माफियाओं को पालने का काम समाजवादी पार्टी करती थी उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अच्छा जी, और गुंडा राज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है। राज चरम सीमा पे है। किसने कहा है? अखिलेश यादव जी ने। अरे अखिलेश यादव तो बात ना ही करिए, अखिलेश यादव पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। अखिलेश यादव बिल्कुल थर्ड क्लास नेता हैं। तो युवा ये क्या सोच रहे हैं, थर्ड क्लास नेता क्यों? थर्ड क्लास नेता इसलिए हैं कि उनका सिर्फ एक मोटिव है, कुछ भी करने वो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। बाकी हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। कभी भी किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी, कभी अनुरुद्धाचार्य को बोल दिया, कभी बोल देते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे कुछ रख दो, मतलब 2-4 मूर्तियां और वो भगवान बन जाते हैं। ऐसा करके अगर इस बहुसंख्यक पत्थर रख दो, इस बहुसंख्यक देश में अगर हिंदुओं का विरोध करेंगे तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार 27 में तो क्या 27 सालों में नहीं आएगी। 27 सालों में नहीं आएगी। क्या नाम है? संजय शुक्ला। कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं। क्या लगता है जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे? ये अखिलेश जी जो है, देखिए अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश और राहुल गांधी को देश में कोई सीरियस नहीं लेता और अखिलेश जी ने कभी संघर्ष किया नहीं है। जब कभी संघर्ष किया नहीं है तो क्या जाने, विरासत में गद्दी मिल गई लेकिन बुद्धि नहीं मिली। संघर्ष आप जनता के लिए करोगे नहीं, किसी प्रकार का कोई आंदोलन आप जनता के लिए करोगे नहीं, बस पिताजी ने विरासत में दे दिया है। अब उसी को आप एक बार मुख्यमंत्री बन गए हो पिताजी की देन से। अब आप समझ रहे हो कि अंदर बैठ के बयानबाजी से ट्वीट करके हम दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता पहचानती है और ये जानती है जो जनता के हित के लिए कार्य करेगा, जो जनता के हित के लिए कार्य करेगा जनता उसको चुनेगी। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जनता पे 100% अपने विश्वास को बना रखा है और जनता उनका सम्मान करती है, उनको मानती है और उनको अपना मुख्यमंत्री अभी से नहीं, जब तक मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई हटाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को लैपटॉप चलाना नहीं आता है तो वो एआई को क्या समझेंगे और प्रदेश का विकास क्या करेंगे? उनके बयानों को कोई सीरियस नहीं लेता। बोलना काम है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बोलने से कोई रोक नहीं सकता। जो अनर्गल उनके मन में आता है बोल देते हैं। उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो एक विशेष समुदाय और विशेष जात पंथ की राजनीति करते हैं, उसी लायक के हैं और किसी लायक के नहीं है। कानून व्यवस्था को भी लेकर के सवाल खड़े करते रहते हैं कि कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था लचर हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है। देखिए उनके चश्मे अलग हैं। उनके चश्मे का जो पावर है वो कम है। वो अपने चश्मे का पावर सही करा, सही चश्मे से देखेंगे तो 2017 के बाद से लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, विकास में 1 नंबर पे है। जब आप लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा देंगे, जनता को सुरक्षा देंगे, माँ बेटी बहनों को सुरक्षा देंगे तो आप 1 नंबर पे रहेंगे, विकास आएगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि साल 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ को कोई जानता ही नहीं था। 2012 से पहले पूछिएगा अखिलेश जी से, उनको कौन जानता था? वो तो उनके पिताजी बता दिए थे और योगी आदित्यनाथ जी को पूरे दुनिया में लोग जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को अपने किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कहीं भी किसी प्रदेश में चले जाइए और पूछ लीजिएगा बुलडोजर बाबा कौन है तो आदमी बताएगा योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इनके पास कोई विषय नहीं है, विषयों पे बात नहीं करते हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। अखिलेश यादव जी का कोई मतलब नहीं है। युवा हैं आप, जो बात की जा रही है कि नया एआई लेकर के आएंगे उत्तर प्रदेश के लिए, 27 में सत्ता में आ गए तो आगरा को आईटी हब बनाएंगे, इन सब चीजों को लेकर। आईटी हब तो तब बनाएंगे ना जब 27 में आएंगे। वो शिक्षा व्यवस्था की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो मदरसे जाते हैं, मदरसे में मीटिंग करते हैं अपनी। वो कभी जाते ही नहीं है कॉलेज जाएं तब पता चले उन्हें शिक्षा व्यवस्था कैसी है। मदरसे में जाएंगे, मदरसे में मीटिंगें करेंगी। और जब इनकी सरकारें थी बहुत अच्छी सरकार चलाते थे, ये बैठते थे और जो मुख्तार अंसारी था और ये अतीक अहमद था, ये इनकी सरकारें अच्छी चलाती थी। पुलिस वाले घर जाते थे, पुलिस वालों को बंद कर लेते थे, ऐसी सरकार चला रहे थे। योगी जी कैसा चला रहे हैं फिर? योगी जी का तो आपने लॉ एंड ऑर्डर देखा ही ना, कोई दंगाई जैसे ही दिखता है ना, योगी जी का नाम सुनता है ना तो दंगा करने के बारे में सोचता तक नहीं है। दंगा क्या करेगा वो? योगी जी ने जितने भी माफिया थे ना, जितने अखिलेश यादव ने पाल रखे थे, सब पे बुलडोजर चलवा दिया। क्या नाम होगा? बीके पांडे। कहाँ से हैं?
यही लखनऊ से। लखनऊ से ही है। कुछ विकास हुआ है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का? बिल्कुल विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? देखिए, आप विकास का शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, हाँ। प्राइमरी स्कूल जिस तरीके से पहले हुआ करते थे, आज वहाँ की दशा आपको दिखेगी सुधरी हुई। सड़कें आप जाएंगे तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है। हाँ। गांव से लेकर शहर तक आप देख रहे होंगे सड़कें बेहतर बनी हुई हैं। एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट मिलेंगे बहुत सारे जो है बने हुए। हाँ। रेल में जाएंगे तो बहुत सारे रेल की जो है ट्रेनें चली हुई हैं, हमारे वंदे भारत हों और ऐसे कई ट्रेनें चली हुई हैं। तो और मेडिकल के क्षेत्र में जाएं तो मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं। ऐसे शिक्षा के संस्थान बने हुए हैं, बड़े उच्च शिक्षा के संस्थान बने हुए हैं। विकास ऐसे ही होता है। जो हमारे विद्युत विभाग का है जो है, आप देख लीजिए बिजली बराबर आ रही है, मिल रही है। देखिए गर्मी के दिनों में क्या होता है कि बिजली की खपत लगभग दुगनी हो जाती है। और चूँकि इस समय डीजल पेट्रोल और गैस जो भी है वो वैश्विक स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उसके चलते कुछ जो है समस्या जो है अपने देश को भी हुई है, उसमें भी जो है लोग अलग अलग उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। ये पूछ रहा हूँ, उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण बिजली की खपत और बढ़ गई है। तो आपूर्ति थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बाधित होती है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है। मैं ये पूछ रहा था कि अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 18 से 22 घंटे बिजली अपने कार्यकाल में वो देते थे, तो भी वर्तमान समय में बिजली उतनी मिल रही है जितना अखिलेश यादव? देखिए, वो कहते थे ना, वो कहते थे, करते नहीं थे। अच्छा। वो उनके समय की बिजली ऐसी थी कि गाँवों में तो आप गए होंगे, देखे होंगे कि 8 घंटे की बिजली आती थी जो है, और हफ्ते का बना हुआ था कि एक हफ्ते दिन में आएगी, एक हफ्ते रात में आएगी, और शाम हो जाती थी तो वो लाइट डिम हो जाती थी। अगर खाना लेके बैठे हो तो देख नहीं पाते थे खाना खा रहे हो कि खाने में गिरा हुआ कुछ कीड़े वगैरह भी गिर जाते तो आप देख नहीं पाते थे सही से। और यहाँ तक कि जो है अगर पशुओं का चारा जो है अगर काटना होता था जो है लोग, तो मशीन मोटर लगे होते थे, मोटर चल नहीं पाते थे जो है, ठीक है। और लोग जो है इतने निश्चिंत हो जाते थे जो है कि जो तार लगी होती थी केबल जो है उस पर कपड़े सुखाने के लिए डाल देते, जानते थे कि अगले मतलब 8 घंटे ही बिजली आएगी और बाकी समय जो है बिजली आने वाली नहीं है, तो चलो कपड़े सुखा लेते हैं जो है। कई बार तो ऐसा होता, कहीं विवाद हो गया तो लोग जाते हैं ना, कहीं तार पकड़ लें, कहीं खंभा पकड़ लें, कहीं कुछ पकड़े, वो भी एकदम निश्चित जा रहे, पकड़ तो लेंगे लेकिन जान रहे हैं कि बच जाएंगे, कुछ होने वाला। अच्छा। तो इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। देखो, विकास हर सरकार करती है, लेकिन क्या समय के हिसाब से जिस तरीके का विकास होना चाहिए वैसे सरकारें पिछली कर पाई हैं? अगर प्रश्न पूछोगे तो मैं कहूँगा कि नहीं कर पाई हैं। अखिलेश यादव आज के समय में जिस तरीके से विकास हो रहा है वो विकास जो है समय को देखते हुए हो रहा है, और आप अन्य दुनिया के अन्य देशों को देखेंगे जब जो है तो आप पाएंगे जो है कि भारत भी अब एक गति पे चल रहा है जो है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं साल 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ को कोई जानता ही नहीं था कि कौन है योगी आदित्यनाथ। देखिए, जानने की जरूरत क्या है? एक तो ना तो कोई बहुत बड़े आदमी थे, ना कोई बहुत बड़े डकैत चोर थे कि उनका नाम हो, ठीक है। वो एक सामान्य से संत थे जो है, एक मठ में रहते थे जो है, वो अपने गुरु परंपरा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को जो है ले करके अपना पूजा पाठ करते थे, और बाद में सांसद भी बने जो है। धीरे धीरे जो है जैसे जैसे वो चीज़ों को जानते गए, समझते गए, और उनके अपने जो दायित्व दिए गए उसको पूरा करते गए, तो जनता में भरोसा बढ़ा जो है। और जब वो मुख्यमंत्री के रूप में आए तो उन्होंने 3 वादा जो किया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम प्रदेश को हम सुरक्षित करेंगे, उन्होंने सुरक्षा दी प्रदेश को, और उन्होंने कहा कि हम विकास करेंगे, विकास को भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जो हमारी विरासत है, शिक्षा, जो हमारी कला है, हमारी संस्कृति है, ये हम उसको संजो करके रखेंगे और उसके लिए हम कार्य करेंगे। वो कर रहे हैं और तत्परता से कर रहे हैं। ये लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जब उनको लैपटॉप ही चलाने नहीं आता है तो एआई क्या समझेंगे, विकास क्या करेंगे? अरे भाई, हम अगर हमारे माँ बाप लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं और हम इंजीनियर हो जाएं तो हमारे माँ बाप का क्या दोष है? हमारे माँ बाप का कोई दोष है? अगर जो है राबड़ी देवी जो है पढ़ी लिखी नहीं थी जो है उतनी ज़्यादा, और मुख्यमंत्री बन गई, उन्होंने किसी के लिए अच्छा काम किया होगा तो उसको याद करेगा कि ये देखा कि राबड़ी देवी पढ़ी नहीं है? ये तो अनर्गल प्रश्न हो गए जो है ना। ये तो समझदारी की बात। 140 करोड़ की जनता जिस व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुन कर भेजती है उसमें कुछ तो देखती होगी। जी, कुछ तो देखती होगी, कुछ भरोसा होता होगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे जनता से बात की, 27 चुनाव की भी बात हुई है, जो अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगा रहे हैं उसको भी लेकर के हमने बात की, जनता से जानने की कोशिश की क्या जो मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानता है वो प्रदेश का विकास सही ढंग से कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे साफ तौर पे जनता का यही कहना है कि प्रदेश के विकास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व अभी तक ना मिला है, ना आगे
आगे चल के मिलेगा। इस वजह से आगामी 27 के चुनाव में किसकी जीत होगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जनता का जो भरोसा है वो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं शिवांश मिश्रा, लखनऊ, यूपी।